हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, जिसमें हम आपके बायो के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके बिहार जुडिशरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अदरवाइज़ आपका जो भी जुडिशरी एग्ज़ाम है, अगर उसमें साइंस का रोल है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए हैं। एक बात और बता दें आपको, अगर आप यूपी PCS जे मेंस देने जा रहे हैं और आपकी किसी कारणवश हिंदी की तैयारी नहीं हो पाई है, तो आपको बता दें कि हिंदी की हमारी ई बुक पब्लिश हो गई है। टारगेट फॉर IQ ऐप पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ उसमें सोचने समझने को मिलेगा। और हाँ, इतनी उम्मीद है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्तनधारियों में श्वसन होता है। रेस्पिरेशन ओकर्स इन मैमल्स। जो मैमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, फेफड़े द्वारा, बाय लंग्स, या कभी कभी आपको फुसफुस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फुफ्फुस ये ऑप्शन में। बहरहाल आपको याद रखना है कि जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? फेफड़ों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? विच कंपोनेंट ऑफ एयर डज नॉट चेंज इन क्वांटिटी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब जो श्वसन क्रिया होती है, ऐसा वायु का कौन सा कंपाउंड होता है जिसमें कंपोनेंट होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसकी क्वांटिटी में? तो यह होगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, N2 जिसको आप बोलते हो, नाइट्रोजन। अब यहाँ से आप कुछ फैक्ट याद रखिएगा। जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, 20% आपकी O2 ऑक्सीजन पाई जाती है, और CO2 आपकी 0.0324 या 0.033% ऐसे ही मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी और होती है नियोन, हीलियम, बहुत अल्प मात्रा में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? नाइट्रोजन, और फिर आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति। When there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing। तो सांस की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाती है। जब O2 की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ब्लड में कमी हो जाती है तो क्या होता है, जो आपका ब्रीथिंग है, रेट ऑफ ब्रीथिंग है, वह इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली अफेक्टेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह अक्सर जैसे बाइक वगैरह होती हैं तो उनके धुएं में ये काफ़ी देखने को मिलता है, और इसमें लेड भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, जो ब्लड में हमारी ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता होती है, ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड लेके जाता है, उसको प्रभावित करता है। ठीक है, अफेक्टेड करता है। इतना आपको याद रखने का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन। तो जब हमारा श्वसन होता है, रेस्पिरेशन हमारा चलता है, तो उसमें मतलब ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एज ATP। मतलब ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये भी आप याद रखिएगा। जैसे हम सांस लेते हैं तो उसके साथ ही ये क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरली क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट ऑफ अ हेल्थी पर्सन बीट ऑन एवरेज इन 1 मिनट। तो ये तो सबको पता ही होगा, 72 टाइम्स। इसका जो आंसर होगा 72 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हृदय कब आराम करता है? व्हेन डज द हार्ट रेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा 2 धड़कनों के बीच, यानी कि बिटवीन 2 बीट्स। ये 2 धड़कन जैसे
हृदय ऊपर उठता है तो उसको लव बोलते हैं, और जैसे डाउन होता है उसको डव बोलते हैं। तो जब उनके बीच जो टाइम ड्यूरेशन होता है रुकने का, वो 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो, तो वही होता है आपका हृदय को आराम करने का टाइम। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हृदय कब आराम करता है? आपका 2 धड़कनों के बीच जो समय अंतराल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक? जो जनरली हार्ट अटैक आता है उसका कौन सा सिम्टम्स नहीं है? तो लेग पेन ये नहीं है, सीने में दर्द होता है, पसीना एवं जी मिचलाना होता है, बाहों में दर्द एवं झंझनाहट, पेन एंड टिंगलिंग इन द आर्म्स, चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड नाउजिया, ये सभी होता है, लेकिन टांगों में दर्द वगैरह ये इसका सिम्टम्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स इन देयर इन द हार्ट? यानी कि जो हमारा हृदय है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा, 4 होते हैं। आप समझिएगा थोड़ा सा इसके बारे में भी। 4 कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे हम इसको अगर पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये राइट ऑर्टिकल होता है और ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, ऑरिकल, ठीक है। ये बायां अलिंद होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ये दायां अलिंद होता है जिसको हम बोलते हैं राइट ऑरिकल। नीचे दायां नीला होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, धमनियों में जो धमनी होती हैं, औरोटा होती हैं, उनमें क्या होता है कि जो ब्लड है, प्योरीफाई ब्लड है, वह उनमें बहता है, ठीक है। और जो आपकी शिराएं होती हैं, शिराएं जो होती हैं उसको भी समझिएगा, जो वेने केवा होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। इतना आप याद रखिए, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किन शिराओं में बहता, किन में बहता है, तो धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय स्पंदन एवं विद्युत तरंगों द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थिति है। हार्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय पल्सेशन एंड इलेक्ट्रिकल वेव्स विच प्रोड्यूस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय में, ठीक है, इन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, द पल्सेज इन द ह्यूमन व्रिस्ट, यानी कि जो हमारी मानव की कलाई है जो हाथ में होती है गट्टे में, उसमें जो नाड़ी है वो हमारी किस तरीके से स्पंदन करती है। यानी कि आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह लोग चेक करते हैं तो उसकी स्पीड किसके बराबर होती है? तो स्पीड होती है उसके हार्ट के बराबर, इक्वल टू हार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्थी अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो उसमें 5 से 6 लीटर, ठीक है। 5 to 6 लीटर उसमें चांसेस रहता है। जो आपका वयस्क एक हेल्थी मैन होता है उसमें जो ब्लड का, लीटर में बात हो रही है यहाँ पर, कितने लीटर, ठीक है। अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है तो जो टोटल वेट होता है ना, टोटल वेट उसका 7 से 8% होता है। देखिएगा बहुत ही मतलब माइनर सा डिफरेंट है बस शब्दों का। अगर आपसे पूछता है कि लीटर में तो 5 से 6 लीटर, ठीक है। आपसे परसेंटेज में पूछता है तो 7 से 8% टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त होता है तो ब्लड क्या है? ब्लड देखिएगा, ब्लड जो है आपका ये है एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू। थोड़े से इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये तो आपने जान लिया, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बारे में, जैसे आपका ब्लड है, मानव रुधिर है, ठीक है, उसमें 2 कंपोनेंट्स तो होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, आपका प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोसल्स, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का वो 55% होता है, जनरली ये पूछा जाता है, और रुधिराणु जो होते हैं वो 45% होते हैं।
ठीक है, इतना तो आप याद रखिएगा। जो ब्लड का 2 पार्ट होते हैं कौन कौन से, प्लाज्मा और रुधिराणु, या प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पोसल्स। अब प्लाज्मा कितने परसेंट होता है टोटल ब्लड का, 55%, और बाकी चीज़ जो होती है वो कितनी होती है, 45%। अब आगे भी देखिएगा, जैसे प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें जो जल होता है वो 91% आपको मिलेगा, यानी कि जो वाटर है 91%, बाकी कार्बनिक पदार्थ होंगे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे। और जो दूसरा पार्ट था ब्लड का, ठीक है, ब्लड कॉर्पोसल्स या रुधिराणु, उसमें प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है। जो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मा में आपका जल होता है, जल भी 91%, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है ब्लड का प्लाज्मा, उसमें क्या क्या होता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक तो आपको अभी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन है मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। जनरली और पूछता है आपसे हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, क्या है, तो आपको आंसर देना है प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, क्या है, प्रोटीन। ये तो सामान्यतः आपको पता ही होगा कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन के सेंटर में होता है वह होता है लोहा, आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। ब्लड जनरली आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और ब्लड में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वह किसका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को वो जगह जगह पहुंचाता है, सभी पार्ट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ विच एनिमल डज हीमोग्लोबिन गेट मर्ज। मतलब इसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये है केंचुआ, ठीक है। और किसान का मित्र, द फ्रेंड ऑफ फार्मर, ये भी आपका केंचुए को ही बोलते हैं, जो आपका अर्थवॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रक्त में लाल रंग में से किस कारण होता है, अभी हमने पढ़ा ही है इसके बारे में, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका बी होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है आपका, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, इस सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, जो नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़। तो कितना रक्तचाप होता है, वह होता है 120/80, ठीक है। औसतन जो हमारा एवरेज जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, इतना आप याद रखिएगा। और रक्तचाप को आप स्फिग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं, जो डॉक्टर लोग वगैरह होते हैं, जो स्फिग्नोमेनोमीटर जो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र, तो ये है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर, ये जनरली आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, जनरली जब एक व्यक्ति व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्ड नॉर्मली इज़ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, जो हमारे शरीर में, द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ आवर बॉडी इन आवर बॉडी इज़, मतलब किसके बराबर होता है, किससे कम होता है, वही बात यहाँ पर की गई है। तो हमारे शरीर का जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। मान लीजिए जो आपका बाहर प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उससे ज़्यादा हमारे शरीर का दाब होता है, उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो यहाँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इसी तरह की आपकी सीरीज जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।